सुनेगा एक गीत बिल्कुल नया गा रहा हूं, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। और ये गाना अभी रिलीज नहीं हुआ है, हम रिलीज कर रहे हैं उसको। हाँ। रिलीज बहुत पहले हो रहा है, हम उसको रीमैक्स बना के गा रहे हैं नया करके। हाँ। धुन बजिए कहा कि जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, बहुत बढ़िया नाम बहुत बड़ी। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। पुजारी जी, एक अंतरा उसमें ऐसा जो मेरे दिल को छूता है, इसको गाता जरूर हूं मैं। इतनी ये लाइन अच्छी लगती है मुझे। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हमसे गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कब? जब शिशुपाल गालियां दे रहा है, शिशुपाल गालियां दे रहा है और कन्हैया हंस रहे हैं। हाँ। दाऊ भैया ने देखा, हाँ। कन्हैया ये शिशुपाल तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम हंस रहे हो, हाँ। मुस्कुरा रहे हो। कहा दाऊ भैया ने क्या? क्या कर रहा अपमान ये, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अरे कर रहा अपमान ये शिशुपाल है, लेकिन फिर भी अरे चेहरे पे मुस्कान क्यों गोपाल है, चेहरे पे मुस्कान क्यों गोपाल है, चेहरे पे मुस्कान क्यों गोपाल है, चेहरे पे मुस्कान
क्यों गोपाल है। कन्हैया हंस क्यों रहे हो बताओ भैया। दे बचन बंधन में बंध के रह गए। पुजारी जी कहा दाऊ भैया से, कन्हैया ने दाऊ भैया दे बचन बंधन में बंध के रह गए, इसलिए 100 गालियां हम सह गए, इसलिए 100 गालियां हम सह गए। दे बचन बंधन में बंध के पुजारी जी पंडित जी साहू भैया ने कहा कन्हैया किसको वचन दे दिया, किसको वचन दे दिया। तो कहा जाओ भैया ये शिशुपाल अपनी बुआ का लड़का है। कहाँ है। तो कहा जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 3 नेत्र थे और 4 हाथ। फिर तो बुआ रोने लगी, सब लोग घबरा गए क्या होगा। ऋषियों ने बताया, आकाशवाणी हुई कि जिसके छूने से 1 नेत्र और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मौत होगी, उसी के हाथों से। और कन्हैया ने कहा दाऊ भैया एक बार मैं बुआ से मिलने गया और चूंकि शिशुपाल का जन्म हुआ था मैं गया और मैंने जैसे शिशुपाल को छुआ तो 1 नेत्र 2 हाथ गायब हो गए। तो फिर सुने दाऊ भैया मैं गया जाकर के मैंने जो छुआ, कहा दाऊ भैया मैं गया जाकर के मैंने जो छुआ शिशुपाल को, जैसे छुआ 1 नेत्र 2 हाथ गायब हो गए। और जैसे गायब हुए तो देख कर रोने लगी मेरी बुआ, ये देख कर रोने लगी मेरी बुआ। बुआ ने कहा कन्हैया आकाशवाणी हुई थी जिसके छूने से 1 नेत्र 2 हाथ गायब हो जाएंगे उसी के हाथों मौत होगी, वचन दिया कन्हैया ने। बुआ जब रोने लगी कहा दाऊ भैया जब बुआ रोने लगी तो आंसू आंखों से बुआ के बह गए। आंसू आंखों से बुआ के बह गए। बह गए तो इसलिए 100 गालियां हम सह गए। दे बचन बंधन कन्हैया ने से कहा दाऊ भैया ने कन्हैया अब तो 100 गालियां पूरी हो गई जो वचन दिया था ये 100 गालियां माफ, अब क्या करना है। तो कहा सुनो दाऊ भैया अंत करने का समय अब आ गया। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया 100 गालियां पूरी हो गई,
अंत करने का समय अब आ गया। वो शिशुपाल अपने कर्मों की सजा वो पा गया। अपने कर्मों की सजा वो पा गया। फिर छोड़ दिया चक्र भगवान कृष्ण ने। तो 100 के आगे की कहानी कह गए। 100 के आगे की कहानी कह गए। तो फिर अरे बाह किशन की अजय विजय भी कह गए। बाह किशन की अजय विजय भी कह गए। देवचन बंधन में बंध के देवचन बंधन में बंध के इसलिए सब गालियां हम सह गए। देवचन बंधन में बंध के देवचन बंधन में बंध के रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा। आइएगा। निवेदन कर रहा हूँ जैसा आप आदेश दें हम यहाँ से विराम कर दें, वहाँ से पूर्ण विराम हो जाए, जैसा आप चाहें। हाँ सही बात है। बता दीजिए, आदेश कर दीजिए, जैसा आप आदेश कर दें हम लोग उसका पालन करेंगे। सही है। कोई कट पीस पहले सुन लीजिए, इसके बाद गीत गा देंगे और वाणी को यही विराम दे देंगे। अपनी समापन नीलम जी कर देंगे। बिल्कुल सही। सुनिएगा। पंडित जी सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूँ। आपने कहा है एक कट आपको सुना रहा हूँ। हाँ और ये मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात। ये हम लोग प्रयास करते हैं और क्या, सामने जो लोग बैठे हैं सुनने के लिए, हाँ। उनको ऐसा कुछ सुनाया जाए जो दिल को छुए बात लोग कहें। बिल्कुल सही बात। अच्छा दरना मौत भी आती नहीं है, भाव खाने लग गई। मौत भी आती नहीं है, भाव खाने लग गई। जिंदगानी तू भी तो आंखें दिखाने लग गई। और तब कहीं बच्चों को जाके एक ठिकाना मिल सका। बाप की सारी जवानी जब ठिकाने लग गई। चलो ठिकाना तो एक धुन बहुत पहले बजी थी, रीमेक्स करके नया कर रहा हूँ। हाँ। नींद हमारी पिया
कहाँ जा छुपे हो पिया तुम हो हर जाए। कहाँ जा छुपे हो पिया तुम हो हर जाए। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। तू मुँह न मोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा पंडित जी निवेदन कर रहा हूँ मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि ये कटपी जो ऑडियो और वीडियो दोनों है। और क्या सुनिएगा। भगवान राम ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ लिया। भरत जी गए, हनुमान जी गए, लक्ष्मण गए, शत्रुघ्न सबको मूर्छित कर दिया। अंत में राम जी पहुंचे। राम जी पहुंचे और जैसे ही राम जी आगे बढ़ने लगे तो माता जानकी ने रोक दिया, वहीं रुक जाइए स्वामी, वहीं रुक जाइए स्वामी। भगवान माता जानकी ने धरती माता से निवेदन किया, मैया आप मेरी माँ हैं, मेरी जन्मदाता हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने में समाहित कर लीजिए। धरती फटी, माता जानकी धरती में समाने लगी। जब समाने लगी तो राम जी सोचने लगे, क्या बेटे देखो ये जानकी, मेरा विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला, लेकिन जानकी साथ गई। तो साथ गई तो हुआ क्या? क्या हुआ? जब मैं जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जब मैंने निश्चरों का समूह देखा आते हुए, तो जानकी से मैंने कहा, जानकी अरे नास निश्चरों का करूं, ये बात निश्चरों के नाश के लिए बेटा रणधुंदुभी ऐसे बजाई जाए। राम जी सोच क्या रहे हैं? मैंने नास निश्चरों का करूं तो अग्नि में समाई। पंडित जी बातचीत, थोड़ी देर बातचीत, मेरी बात सुन लीजिए। राम जी सोच रहे हैं कि नास निश्चरों का करूं तो अग्नि में समाई। जानकी, और जब मैं रावण को मार के वापस आया तो अरे अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि से पाई। पहले समाई और फिर पाई। सोच क्या रहे हैं राम जी? ये जानकी कि जनक वा सुने ना सिया धरती से पाई। पंडित जी, जनक वा सुने ना सिया धरती से पाई। आज ये धरा की धरोहर फिर से धरा में समा। पंडित जी प्लीज लिसन टू मी। धरा की धरोहर। हमारे पंडित जी के घर कमलों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम है। लेकिन सुनिएगा, जनक वा सुने ना सिया धरती से पाई। लेकिन आज धरा की धरोहर फिर से धरा में समाई। ये बात बेटे
राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ। क्यों? क्यों? राम से हाँ। दूर हो गई है अब रमा, समा गई धरती में। हाँ। ये राम से दूर हो गई है अब रमा, ये लव कुश की माँ, ये लव कुश की माँ गई है समा, ये लव कुश की माँ गई है समा। लव कुश की माँ गई है समा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अब एक अंतिम गीत सुना देंगे। आपने कहा तो सुनाएंगे हम जरूर। आइएगा। धरना आइएगा। एक गीत बजा है और गाया फिर दुनिया में। क्या गाया फिल्म वालों ने? कि दुनिया से शिकायत क्या करते, दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही नहीं, तो गैरों को भला क्या समझाते, जब अपनों ने समझा ही नहीं। तो तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं हुआ। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। निवेदन कर रहा हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, गीत को सुनिए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला, हाँ। देखिए सुदामा जी एक ऐसे विप्र थे, ऐसे ब्राह्मण थे। सुशीला किसी गरीब की पुत्री नहीं है, गर्गाचार्य जी की पुत्री है। हाँ। और गर्गाचार्य जी कुल गुरु हैं, उनकी पुत्री है। और जब विवाह किया तो ढेर सारी धन संपदा दी, हाँ। सुदामा जी ने सब वापस कर दी, सब वापस। कहा जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहो। तो ये एक साड़ी है पीली, इसको पहन के मेरे साथ चल सको तो चलो, वरना अपने पिता के घर वापस चले जाओ। ऐसे ब्राह्मण थे। सुशीला जिद पे अड़ गई। 4 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं,
तुम्हारे मित्र हैं कन्हैया, चले जाओ चले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा सुनो, हाँ सुनो सुशीला, अरे वो दाता है मैं भिखारी हूँ। कहा कन्हैया ने कि वो दाता है मैं भिखारी हूँ, पर एक हमारी शिक्षा है। एक ही शिक्षा है और क्या? और मांगू धन में तेरी इच्छा, पर ये मेरी ना इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मैं कन्हैया से कुछ मांगू। क्यों? क्योंकि सुनो कि वो यदुवंशी मेरा विप्रवंश, वो यदुवंशी मेरा विप्रवंश, हम एक गुरु के चेले हैं। अरे तकदीर ने खेल बिगाड़ा है, वरना हम तो संग संग खेले। तकदीर ने खेल बिगाड़ा है, वरना हम तो संग संग खेले। अरे सुशीला, सुनो, मेरे मित्र द्वारकाधीश, जय हो। मेरे मित्र द्वारकाधीश, मुझे कंगाल नहीं जानो। ऐसा मित्र वो कंगाल हो सकता? कभी नहीं। हाँ अरे मेरे मित्र द्वारकाधीश, मुझे कंगाल नहीं जानो। और जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल नहीं जानो। चले, पत्नी की बात माननी पड़ी। सुशीला गई, पड़ोस से चावल तो नहीं मिले, टूटी हुई किनकी मिली। टूटे हुए चावल उनको लेके आई, दे दिया कि हम मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में जाइए, कभी खाली हाथ मत जाइए। मित्र के यहाँ जाइए, कभी खाली हाथ मत जाइए। वही टूटी हुई किनकी वो चावल के टुकड़े दे दिए, पोटली बांध के कहा लीजिए स्वामी ले जाइए। देखी खोल के पोटली में टूटी हुई किनकी है, टूटे हुए चावल। सोच रहे हैं सुदामा जी क्या क्या? सोच क्या रहे हैं कि किन किन ने कितनी किन की दी। किन किन ने कितने घरों से लेके आई मेरी पत्नी। अरे किन किन ने कितनी किन की दी, और किन के हित भेंट ये किन की है। और चल पड़े पोटली ले करके, उनको देंगे ये जिनकी है। समझिए समझिए। चल पड़े पोटली ले करके, उनको देंगे ये जिनकी है। क्यों? देखें कि द्वारिका द्वारिकाधीश की वो, जहां द्वारपाल दो द्वार खड़े। तो कन्हैया को पता लगा तब, अरे पाई है खबर जब यार ने की,
द्वारे बचपन के यार खड़े। पाई है खबर जब यार ने की, द्वारे बचपन के यार खड़े। तो नंगे पग धाए ईस, नंगे पैर और क्या? नंगे पग धाए ईस, और उन द्वारपालों से कहा इन्हें तुम द्वारपाल नहीं जानो। द्वारपाल तुम नहीं जानते ये कौन है? हाँ। और जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल जग पाले वो जगदीश, इन्हें गोपाल नहीं जानो। वो जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल नहीं जानो। अंतिम पंक्ति महाराज सुनिएगा। अंतिम बात सुनिए आप लोग। कन्हैया ले गए अंदर महल में, बिठा दिया सिंहासन के ऊपर। हाँ। पैर धोने लगे और पैरों की हालत देखी, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। के आसन सिंहासन पर दी लगा, आसन सिंहासन पर दी लगा, सब देख रहे सांसें रोके। ये कौन है? और आंसू न रुके, हरि ने रोके, पग धोए प्रभु ने रो रो। पोटली बगल में दबाए, छीन ली। का भी पुरानी आदत गई नहीं है। हाँ। क्या दिया है भाभी ने? पोटली छीन ली। किया क्या? क्या? कि दो मुट्ठी किनकी खाई छी, तीजे को पढ़े कर रोक लिए। और दो मुट्ठी की कीमत में किसन, दो मुट्ठी की कीमत केशव ने भी 2 लोग दिए। क्यों 2 लोग क्यों दिए? कि रहे यार नहीं 19। मेरे दर पे आया है तो रहे यार नहीं 19, द्विवेदी माला माल नहीं जानो। जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल नहीं जानो। वो जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल नहीं जानो। वो जग पाले वो जगदीश, उन्हें गोपाल नहीं जानो। मेरे मित्र द्वारकाधीश, मुझे कंगाल नहीं जानो। मुझे कंगाल नहीं जानो। मुझे कंगाल नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, बहुत अच्छा है। बढ़िया। आइए सुनिएगा, बहुत साधारण सा गीत दे रही हूँ। आदरणीय हमारे पुजारी जी बैठे हैं, और ये जो लोग बैठे हैं ऐसे क्रीम श्रोता हैं, तो ये ना समझिए कि ये कम है। और ये 5 पांडवों के बराबर है और माता भवानी की असीम कृपा है। सुनेगा सुने। कि चांद भी होगा, क्या बात। क्या बात, क्या बात। वाह। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा।
भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी ऋतु मस्तानी, कोई बताए कोई कैसे कहेगा, कोई कैसे कहेगा। दिल के मारो दिल के मालिक, दिल के मालिक ओ दिल के मालिक, ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लेकिन अजय विजय भैया ये गलत बात है, जब तक दूसरा कलाकार गा रहा है मंच नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो पता जा, जाते जाते ये तो पता जा, हम जिएंगे किसके लिए। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल सुनेगा पुजारी जी और सभी जनमानस से निवेदन। जिस समय शब्द वेदी वार चला दिया महाराज दशरथ ने, और वो जाकर श्रवण कुमार के लगा, जाकर देखा, क्षमा मांगी, तो श्रवण ने कहा महाराज मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है, मेरे माता पिता अंधे हैं, तुम उनको जाकर जल पिला दीजिएगा। और जैसे ही वो जल से भरा पात्र लेकर महाराज पहुंचे, देखा अंधी अंधा को, वो जब देखा तो देखते ही दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो जब आंसू बहने लगे तो कहना पड़ा, क्या बड़ा? श्रवण गए संसार से, मात पिता बेचैन, तो दुखी द्विवेदी चिता पर वहाँ रहे दुई नैन। और जैसे माता पिता को देखा, सारा समाचार बता दिया, आपका पुत्र मेरी अज्ञानता के कारण मारा गया, मैंने शब्दवेदी वाण चला दिया, अनजाने वश मेरे द्वारा उसका वध हो गया है। तो जब इतनी बात सुनी, कहा कि आपके पुत्र की अंतिम इच्छा यही थी कि आप लोग जल पी लीजिए। जब इतनी बात सुनी तो देखिए माता पिता दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और आपस में माता पिता कहने लगे। और कहने क्या लगे? पिता ने कहा देवी हमारा पुत्र हमारे बीच में नहीं रहा, और कहने लगे दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। और कहा क्या कि परमात्मा ने हमको पुत्र श्रवण के जैसा दिया था, एक रत्न दिया था जिसको हम कहते पुत्र रत्न दिया था, लेकिन आज उसी पुत्र रत्न को, आदरणीय पुजारी जी आपका ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। माता पिता कह रहे हैं कि आज उसी पुत्र रत्न को, तो कहना दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर
आई एक लोटा पानी के लिए है। वाह तो अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी, ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपने कहानी के लिए। माता पिता रोने लगे। तो जब रोने लगे कहा महाराज पुत्र की आखिरी इच्छा यही थी कि आप जल पी लीजिए। तो जब इतनी बात सुनी तो देखिए माता पिता ने कहा क्या जी पाए पलना पुत्र से बिछड़कर, जी पाए पलना पी पाए जलना, जी पाए पलना जी पाए पलना पी पाए जलना, चाह रहे दोनों जिंदा ही जलना। जीना क्या चाहे जब चाह मरी है, जीना क्या चाहे जब चाह मरी है। और खोकर के ललना, श्रवण जैसा पुत्र खो दिया, खोकर के ललना, बेकल मन कलना, प्राण चाहत तन से निकलना, व्याकुल जिया ने आह भरी है। और उसी समय जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपने कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपने कहानी के लिए। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। देखिए माता पिता को दिखता नहीं है, अधीर है, रो रहे हैं। तो देखिए श्रवण की माँ ने अपने पति का हाथ टटोल कर पकड़ लिया। और जब टटोल कर पकड़ लिया और तो मेरी पंक्ति कहती, सुनिए। मानो ऐसा लग रहा है हाथ पति का पत्नी ने थामा, हाथ पति का पत्नी ने थामा, किया पति पत्नी ने इकरार नामा। तो साथ जिए अब साथ मरेंगे, क्यों? अंतिम सफर ये, अंतिम सफर ये लंबा सफर है। माता पिता सोच रहे हैं अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो फिर आसान सफर है। अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो ये आसान सफर है। तो अलग न हाथ से हाथ करेंगे, रो रहे हैं। जब रो रहे हैं तो सोच क्या रहे, जरा सुनिए। क्या बोले? सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, क्या बात? सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, जीवन हानि के लिए। उस समय अपने प्राण को त्यागने के लिए बड़े व्याकुल हैं। पुत्र के बिना यह जीवन जिया नहीं जाता। तो सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, पथ आसानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी
कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। माता पिता कहने लगे कि महाराज तुम्हारी भूल के बस हमने अपने पुत्र को खो दिया। जब पुत्र को खो दिया तो कहना पड़ा। जाते जाते कहने लगे बेटा हमारा बड़े बड़े कहा माता पिता ने बेटा हमारा तूने है मारा। जब तूने मारा है तो जाते जाते कहा क्या बेटा हमारा तूने है मारा, ऐसा ही होगा अंत तुम्हारा। तो पुत्र विरह में तू भी मरेगा, पुत्र विरह में तू भी मरेगा, जैसा आज हम दोनों प्राणी मर रहे हैं। कहने लगे क्या जिंदा जले हैं जग से चले हैं, जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं। महाराज दशरथ के भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन जब अंधी अंधों का श्राप मिल गया तो उनके 4 संतान हुई। तो कहना पड़ा क्या जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं। तो श्राप द्विवेदी असर करेगा, तो कहना जाते जाते संतान दे दी। महाराज के लिए जाते जाते संतान दे दी, राजा रानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा जाते जाते संतान दे दी, राजा रानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए, अपनी कहानी के लिए। आप लोग आदेश करें। हेलो हेलो चलो कहना क्या कि मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां। तो मैं बागों से चुन चुन
बिछा कर सजा दूं तेरी गलियां, तो घुंघटा मेरा तूने क्यों खोला। मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली, तो मेरा नाम है चमेली, तो मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिन अलवेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ओ दारोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ दरवाजे पे मैं बड़ी देर से। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़े हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। आइए टुकड़ा सुनिएगा। जहाँ जहाँ माता रानी का स्थान है तो वहाँ पहरे के रूप में बाबा बजरंगबली का भी स्थान है। हनुमान जी महाराज रहते हैं तो जब माता रानी की चर्चा हुई है तो बाबा बजरंगबली की भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ स्थान कुछ दरबार में दिखा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के दरबार तो हर जगह हर कण कण में है, लेकिन जो विशेष मुझे मिले हैं सुनिएगा। हनुमान जी महाराज कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र के रूप में आ गए हैं। तो कहना पड़ा कि बजरंगी तो छोटे बढ़िया बढ़िया बेटे बढ़िया। कि बजरंगी तो बनकर ब्राजे मेहंदीपुर बालाजी। और ये 101 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्माननीय पूजनीय पुजारी जी के करकमलों से भेंट हुआ है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, मैं नमन कर रही हूँ। सुनेगा सुने कि बजरंगी तो बनकर व्राजे मेहंदीपुर बालाजी। तो वही भगवान विष्णु, तो विष्णु जी तो बनकर व्राजे तिरुपति बालाजी। और कि गढ़ा ग्राम में देखो व्राजे बागेश्वर बालाजी। और महाराज जी ने भी दर्शन किए हैं, तो यहाँ का दरबार भी दिखा रही हूँ। कैसे कि गढ़ा ग्राम में देखो ब्राजे बागेश्वर बालाजी। यही माता भवानी तो शक्ति बनी हिम की बाला। यही माता भवानी शक्ति बनकर आ गई, हिमालय राज की कन्या बनकर। और क्या कि शक्ति बनी हिम की बाला। तो कलयुग में हर बला को हरते घर घर में बालाजी। जय हो जय हो। तो कलयुग में हर बला को हरते घर घर में बालाजी। सुनेगा, लेकिन ये बालाजी कहाँ तक प्रयोग हो रहा है? कहाँ बने प्रमोद भैया आप भी सुनिए। सुने। तो कलयुग में हर बला को हरते घर घर में बालाजी। जय हो। तो बाला होती कुल का भूषण। जिस घर में कन्या नहीं है वो परिवार अधूरा सा लगता है। तो बाला होती कुल का भूषण, बाला बाला का आभूषण। भैया तो बाला होती कुल का भूषण, बाला बाला का आभूषण। बाला बाली में ही बाला का श्रृंगार है। तो बाला वाली में ही
जय हो प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय